वंदितु सौवसीदे धूमचलमणो वमंगदिं पते ओचामि समय पावण मिनमो सुध केवली गणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। हम सब जीवों को, भाग्यवान जीवों को रिजॉइस करने की आवश्यकता है, उत्साह प्रकट करने की आवश्यकता है, क्योंकि आचार्य देव हमें दुख से बाहर निकालने की कला सिखा रहे। प्रकरण चल रहा है, जीव बंधा है और किस कारण बंधा हुआ है, भूल कितनी हुई है और इसका भूल का उपाय क्या है। तो कह रहे हैं उपाय एकमात्र इतना ही है, जिन ने बंध को छुड़ाया है उन्होंने सर्व प्रकार के व्यवहार को छोड़ा। बंध छूटने का एकमात्र उपाय, बंध में कुछ भी नहीं करना है। जहां बंधन है, जहां संश्लेष संबंध है, जहां एक क्षत्राघात संबंध है, वहां कुछ भी नहीं करना। कुछ ब्लेड आदि से या काट के सब पूरा खून निकल जाएगा, फिर मर जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। कार्बन शरीर में भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो कहाँ करना, तो बोलता है सभी प्रकार के व्यवहार को छोड़ो, और छोड़ के करेंगे जब हमको तो किसी ना किसी को पकड़ने की आदत है। तो बोलता है एक सम्यक निश्चय को निश्चलतया स्थिरता पूर्वक अंगीकार करो, काम हो जाए। अब वो एक को पकड़े कैसे, तो बोलते ज्ञान से पकड़े। उसमें स्थिर कैसे होए, हमने पर को पकड़ा था नहीं, बट अनंत काल से पकड़ते आ रहे हैं। भ्रम से पर पकड़ में आया नहीं। ये पकड़ में आया क्या, तो नहीं आया। क्यों नहीं आया, अब पकड़ा नहीं, दोनों के बीच में वज्र की दीवार है। तो साहब ये जो एहसास हो रहा है या स्पर्श हो रहा है, माइक को मैंने पकड़ा, बोलते तुमने माइक को पर द्रव्य को अभी तक पकड़ा ही नहीं तुमने। वो जिनसे आचार्य देव का आता है ना, किसी ने सुना होगा, वो आगर्भ नग्न थे, बचपन से माता पिता ने पहना ही। अभी तो 3 दिन का भी बच्चा हो तो डायपर पहना देता, कौन चिक करेगा। 3 दिन का भी बच्चा है, 15 दिन का भी, 20 दिन का है, हमें घूमने जाना है, शादी जाना है, बार बार थोड़ी आती है। अब उसकी कितनी भी हाल हो तो उसको पहना दिया 12 घंटे तक, अब वही पे पॉटी कर रहा है, शू कर रहा है, वही समुच्चय उत्पन्न हो रहे। हमें कुछ नहीं, हमें वो एंजॉय करना, हमारी तीव्र कषा, हमारा चित्त, हमारा भाव कहाँ हो गए। पहले 3 महीने तक तो किसी को मिलने नहीं मिले, 2 महीने एकांत। प्रकरण कहाँ से चल रहा है, आगर्भ नग्न की बात चल रही है। तो जिनसे आचार्य देव को आगर्भ, तो बच्चे खेल रहे थे, तो पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे। तो किसी मित्र ने पकड़ा उनको, तो बोलते मुझे पकड़ो, बोलते पकड़ा नहीं, मुझे पकड़ो। मुझे मतलब आत्मा को, आत्मा पकड़ नहीं सकती। तो ऐसे यहाँ प्रकरण चल रहा है, पर वस्तु को हमने पकड़ा ही नहीं, तो पर वस्तु को छोड़ने की आवश्यकता नहीं। तो सब किसने पकड़ा है, हमने भ्रम को पकड़ा है और भ्रम को छोड़ना। अब भ्रम क्या, इसलिए पांडे राजमल जी ने और बाकी भी अन्य जगह पर भी आया है इसी कलश के अनुवाद में या विस्तार में, कि व्यवहार इज इक्वल टू मिथ्यात्व भाव। सभी मिथ्यात्व भाव, सभी के सभी व्यवहार पूरा। अभी व्यवहार छूटेगा नहीं, अभी मात्र मिथ्यात्व छूटेगा। व्यवहार तो ऊपर की दशा में 6वें गुण स्थान तक व्यवहार रहता है। सब आचार्य भक्ति करनी है, उपाध्याय भक्ति करनी, पंच परमेश्वर की भक्ति करनी, स्तुति करनी, ये व्यवहार चलेगा। बट उस संदर्भ में मान्यता का भाव ठीक हो जाए। तो वो जैसे जीवन आचार्य देव कह रहे हैं मुझे पकड़ो, शरीर को मत पकड़ो, मैं शरीर नहीं हूं। ऐसे आचार्य देव कह रहे हैं तुमने पर को पकड़ा ही नहीं,
तो छुड़ाने की बात ही नहीं। पर छूटा हुआ ही है, तुम्हें भ्रम को छोड़ना है। और ये भ्रम छोड़ना मतलब ही व्यवहार छोड़ना। व्यवहार के प्रति जो उपादेय बुद्धि, व्यवहार नहीं करूंगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा, ये व्यवहार चल रहा है इसलिए मैं चल रहा, व्यवहार में शुभ अशुभ सब आ गया, इसलिए मैं चल रहा हूं, ऐसा भाव को छोड़ो तो भ्रम छूट जाए। तो साहब हमें किसी ना किसी को पकड़ने की आदत है, तो चलो भ्रम छूट गया तो पकड़ेंगे किसी को। तो बोलते भ्रम छूटेगा तो कब छूटेगा, जब स्व वस्तु को पकड़ोगे तब छूटेगा। स्व वस्तु को कैसे पकड़ेंगे साहब? हाथ से पकड़ेंगे, उंगली से पकड़ेंगे, पैर से पकड़ेंगे, साकल से पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे? बोलते ज्ञान से पकड़ो, श्रद्धा से पकड़ो, चारित्र से पकड़ो। कैसे पकड़ना? ये भी कला, ये भी कला ज्ञान को आ सकती है, अज्ञान में ये कला नहीं। किसको पकड़ना है? कल भी मैंने कहा ना, एक समय के पर्याय को अनंत गुणों के समूह रूप अनादि निधन को पकड़ना है। हमारा धर्म सिर्फ छोड़ने वाला नहीं, हमारा धर्म हे को छोड़ने वाला है और परम उपादेय को ग्रहण कराने वाला। और परम उपादेय को ग्रहण करने की सामर्थ्य निचली भूमिका में नहीं होती है, तो वो कहता है बीच में एक अनुत्कृष्ट उपादेय, मतलब पाप से पुण्य को पकड़ लिया, शुभ भाव को पकड़ लिया, ये बीच का सहयोगी रूप में पड़ाव दे दिया है, तुम्हें गड़िलना दे दी है, इसको पकड़ के नहीं रखना है, इससे होगा कुछ नहीं। गड़िलना से तुम चलोगे नहीं, चलते तुम अपने पैर से। आज की उम्र क्या? ज्ञान से पकड़ना कैसे, किसको? एक को, सम्यक को, एक और सम्यक निश्चय को निश्चलतया ज्ञान से कैसे पकड़े, ये सिद्ध आदि कैसे पकड़ के रखे? सिद्ध भगवान और अभी 20 विहरमान जी और संख्या केवल कैसे पकड़ के रखे? 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए, 1 समय के लिए भी छूटता नहीं, निश्चलतया पकड़ के रखे। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए पुरुषार्थ कब तक करना? जब तक ऐसी निश्चल दशा प्रकट नहीं हो। कलम ने निश्चल का एक अर्थ क्या किया था? अटल, अपरिवर्तनीय, अचल आदि आदि। दूसरा अर्थ निश्चल का अर्थ एक ये भी ले सकते हैं, चल रही, सीधा, सरलता से, सरल चित्त से, ईमानदारी से पकड़ो। हमारी जो वस्तु है, निश्चय वाली वस्तु जो एक है, और ऐसी एक वस्तु को माया रही, चल रही, सरलता से, सीधेपन से पकड़ने आ जाए। वो हमारी एक वस्तु स्वयं चल रही है, स्वयं सीधी है, ईमानदार है, सरल है, उसको निश्चल होके बस हमें भी पर्याय को भी ऐसा ही होना है। पर्याय भी ऐसी सीधी हो जाएगी, सरल हो जाएगी, निश्चल हो जाएगी। ऐसा उसमें स्थिर होना है, बाहर ही नहीं आना पड़े। वो जैसा ध्रुव तारा एक बार स्थिर हो, बाकी के तारे अपनी जगह बदलते रहे, सामान्य कथन है। अब हम मुझे इतना ज्योतिष का ज्ञान नहीं, बट कहते हैं कि ध्रुव तारा वो कोई था, कहानी आती है अन्य मतियों में, वो अपने पिता के जंगा के ऊपर बैठा था, दूसरा भाई आया तो इसको उतार दिया, तो इसे बुरा लगा, तो वहाँ बोलती तू इसका क्यों करता? तो ऐसी जगह पकड़ के जा जाएगा तो जाके वो फिक्स हो, ठीक है रे, ऐसा स्थिर हो जाओ, ऐसा संतुष्ट हो जाओ अपने स्वभाव में, एक स्वभाव में, निश्चय स्वभाव। ये चर्चा चल रही है 499 पेज, देखिए श्लोकार्थ की चौथी लाइन, पर जिसका आश्रय ऐसा व्यवहारी संपूर्ण छुड़ाया, तब फिर यह सत्पुरुष, सत्पुरुष के हमने कल 4 अर्थ देखे थे, पूछूंगा नहीं, याद रखना।
और भी हो सकते हैं। एक सम्यक निश्चय को ही, अन्य को नहीं। ही लगाया मतलब इसी से काम होगा, एक से ही काम होगा। आज तक अनंतों का इसी से हुआ है, अपना भी इसी से होगा। और ये जो निश्चय वाली वस्तु है, ये सम्यक है, सत्यार्थ है, झूठी नहीं, मनगढ़ंत नहीं, शेख चिल्ली की बात नहीं। यह है, ये ज्ञान चक्षु से पकड़ में आएगी, चमड़ी के चक्षु से पकड़ में नहीं आएगी। चमड़ी के चक्षु से तो चमड़ी पकड़ में आएगी, रसगंध पुद्गल जड़ पकड़ में आएगा। तो एक सम्यक निश्चय को ही निश्चलतया, सरलता से, चल रही ईमानदारी से, निष्कपट भाव से, अटल भाव से, अविचल भाव से, अपरिवर्तनीय भाव से, स्थिर भाव से अंगीकार करो। अंगीकार करके, ग्रहण करके। इसको कैसे अंगीकार किया? वो पर्याय ने अपना पर्यायपना त्याग कर स्वयं उस एक रूप अनुभव किया, परिवर्तन हो गया। जैसे बीज ने अपने बीज बने का त्याग करके वृक्ष रूप परिवर्तित हो गई, ऐसे ही यह पर्याय अपने पर्याय बने को, क्षणिक बने को, नाशवान बने को, विकार को त्याग करके स्वयं एक रूप, सम्यक रूप, निश्चय रूप अंगीकार हो गई, परिवर्तित। इतना समर्पण करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा साहब? उससे तुम्हारा जो प्रयोजन है वो सच जाएगा। साहब मेरा प्रयोजन क्या है? तुम्हारा नहीं, अनंत संसारी जीवों का एक ही प्रयोजन, सुखी होना, और इससे सुखी हो जाए, सुख उत्पन्न हो जाए। तो कह रहे हैं निश्चलतया अंगीकार करके शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप निज महिमा में, आत्म स्वरूप में स्थिरता क्यों धारण नहीं करते? आश्चर्य हो रहा है। जे चीज सब कहेंगे नीचे, आचार्य को आश्चर्य होता, क्यों नहीं निश्चल होते? वो मानव स्वयं को कह रहे, वो समझते पांचवा आ रहा है। अमृतचंद्र देव स्वयं को ही कह रहे, पांचवा आ रहा है, मैं शपथ श्रेणी नहीं चल पा रहा हूं, बट आश्चर्य तो कर सकता हूं मेरी इस परिणति के ऊपर। क्यों? उनकी भावना तो रही होगी, भावना क्यों ऊंची करेंगे? वो तो भावना ऊपर चढ़ने की जाती है, सुख के नजदीक जाने की ही की जाती है। भावार्थ देखिए, जिनेन्द्र देव ने अन्य पदार्थों में आत्मबुद्धि रूप अध्यवसान छुड़ाए है। जो अन्य पदार्थ है सभी के, उसमें आत्मबुद्धि, एकत्व बुद्धि, अपनत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, ये जो पड़ी हुई पर द्रव्य के संदर्भ में उस प्रकार के, सभी प्रकार के अध्यवसान छुड़ाए। इससे यह समझना चाहिए कि यह समस्त पराश्रित व्यवहार ही छुड़ाया है। सभी प्रकार का पर आश्रय वाला सब व्यवहार छुड़ा दिया। पराश्रय चाहिए, हमें याचना चाहिए ही नहीं, हमारी वस्तु को आवश्यकता ही नहीं। तो सब किसको आवश्यकता है? ये असमान जातीय पर्याय को आवश्यकता है, स्वभाव को आवश्यक नहीं। और पर्याय भी स्वभाव रूप हो जाए, सम्यक हो जाए, निश्चल हो जाए, उसे ही कोई जरूरत नहीं, उसे परावलंबन की आवश्यकता ही नहीं। सिद्ध का जो पर्याय में भी जो स्वरूप प्रकट हुआ है, वही स्वरूप हमारा भी प्रकट हो सकता है। कब? जब हमारी पर्याय भी निश्चय को निश्चलतया अंगीकार करे तो, और स्थिर हो जाए। इतना एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। इसको पागलपन मत समझना। वो से लगता है ये सब पागलपन नहीं है, ये यथार्थ कार्य, यथार्थ करने योग्य कार्य। ये पागलपन नहीं, ये मूर्खता नहीं। और मूर्खता रहती थी कि इतने इतने शलाका पुरुष, इतने इतने महापुरुष कार्य क्यों करते? सब कुछ छोड़ छाड़ के, छह खंड छोड़। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमारी कमजोरी, हमें इसको भ्रम हो गया, पागलपन है।
पागलपन नहीं, यथार्थ वस्तु को पकड़ना है, क्योंकि वस्तु अपने स्वभाव को, अपने चतुष्कय को छोड़ती नहीं है, और ये बार बार पर द्रव्य का आश्रय लेने जा रहा है। इसी कह रहे समस्त पराश्रित व्यवहार ही छुड़ाया। इसलिए आचार्य देव ने शुद्ध निश्चय के ग्रहण का ऐसा उपदेश दिया है कि शुद्ध ज्ञान स्वरूप अपने आत्मा में स्थिरता रखो, जितना कर सकते। 6 माह में अभी हो रहा है, 15 दिन में कैसे हो सकता है प्रयास? 15 दिन में हो रहा है, अंतर्मुहूर्त में कैसे हो सकता है प्रयास? अंतर्मुहूर्त में हो रहा है, अभी एक समय भी छूटेगा नहीं ऐसा प्रयास। जहां खड़े हो ऊपर 90% आ गए, 93 के लिए ट्राई करो, 93 आ गए 96 के लिए ट्राई करो, 96 आ गए 99 के लिए ट्राई करो। ऐसा मत सोचो 90 आए उसको तो 80 आए, अरे उसको छोड़ दो, तू तेरे ऊपर जो बैठे उनकी तरफ देख। 99 आ गए, 100 कैसे आए? लोक व्यवहार में भी ऐसा ही चलता है। यहां भी यही कह रहे, यहां भी कह रहे हैं शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप अपने आत्मा में स्थिरता रखो, और जबकि भगवान ने अध्यवसान छुड़ाए, तब फिर सत्पुरुष निश्चय को निश्चलतया पूर्वक अंगीकार करके स्वरूप में स्थिर क्यों नहीं होते, यह हमें आश्चर्य होता है। यह कहकर आचार्य देव ने आश्चर्य प्रकट किया। तो सारांश क्या है? अगली गाथा हो सकती है आज लेवे, या और भी चर्चा एक मुझे अच्छा बिंदु लगा है, सुबह सुबह कल पाया था, तो वो भी लेते हैं। उसके बाद टाइम मिला तो लेंगे, क्योंकि कथन आगे भी यही चलने वाला है। इस कलश का और इसकी पूर्व का गाथा का सारांश क्या समेटते हैं। पूर्व की गाथा में क्या कह रहे हैं? ये 8 प्रकार के भाव, एक ही चीज अध्यवसानी, और कलश में क्या कह रहे हैं? इन सब अध्यवसानों को, इन सब बुद्धि को, चित्त को, भाव को, परिणाम को त्याग, समस्त व्यवहार को छोड़ो। ये सब व्यवहार पर द्रव्य के संदर्भ, मतलब उसमें धर्मास्तिका का विकल्प, खाने पीने की, देव पूजा ग्रुपस्थी की बात ही नहीं चल रही, 5 इंद्रिय विषय की बात नहीं चल रही, शुभ भाव की नहीं चल रही, बैठ के चिंतन करना, स्वाध्याय करना, उसको भी कह दिए। अगर वो एकत्व के अध्यास पूर्वक होगा तो यहाँ अध्यवसान क्या है वो कहा, और इस अध्यवसान में अमृत चंद्र देव ने कहा स्व और पर का अविवेक, बस ये महत्वपूर्ण है वहां। और यहाँ कह रहे ऐसे स्व पर के अविवेक वाला अध्यवसान सभी प्रकार के तुम त्याग। अश्वे से विकल्प आया कि छल इच्छा का प्रकरण सबने पढ़ा हो, अपने टॉपिक रिलेटेड ही, मैं टॉपिक से बाहर नहीं जा रहा हूँ, घबराना नहीं। छल इच्छा का हमने प्रकरण पढ़ा होगा। लेच्छा की परिभाषा क्या है? सामान्य तो से भाव लेच्छा की, कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति, मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों का जो चंचलपना होता है उसे लेच्छा कहते। लेच्छा कितने प्रकार की है? 6, कृष्ण लेच्छा, नील, कापोत आदि आदि आदि, 3 अच्छी 3 बुरी, बहुत सारा सबको पता है। और कषाय का उदाहरण क्या देते हैं हम? सामान्यता, अच्छे समझना। कषाय का उदाहरण हम देते हैं कि साहब कोई 6 मित्र थे, जंगल में गए थे खेलने के लिए, वहाँ आम का एक पेड़ था, और उसमें से एक को भाव आया पूरा पेड़ ही उखाड़ दे और आम को खाए, तो साहब ये कृष्ण लेच्छा। फिर एक को भाया पूरे आम को नहीं, टहनी को तोड़ते बड़ी वाली। फिर तीसरे को विचार आया टहनी को नहीं, एक छोटी सी और भी कोई होगी जहां लगे उसको तोड़ते। चौथे को विचार आया हमें टहनी को तोड़ने की क्या आवश्यकता है, हम आम ही तोड़ते हैं जो पेड़ पे लटके हुए। चौथे को आया हम आम ही क्यों तोड़ते हैं, हम पके हुए आम तोड़ते हैं, बिना पके वाले को नहीं वेस्ट करते, वो खाएंगे नहीं फेंक देंगे। और छठवें को विषय आया विकल्प आया कि जो नीचे पड़े हुए यही खाते हैं, ऊपर वाले को परेशान नहीं करते, पेड़ को भी बनाए रखेंगे उसको भी नहीं परेशान करते। इच्छा सामान्य सबने सुना हो। हमें ऐसा लगता है हम तो कोई पेड़ वेड़ तोड़ने जाते नहीं,
हमारी कोई कषाय होती नहीं है, लेशा होती नहीं, हम तो दूध खिल ले। मुझे सहज आश्रय विकल्प आया। देखो ये जो अभी यहाँ पे ये जो बुद्धि कौन से परम एकत्व वाले सभी प्रकार के संकल्प 24वीं अतिरिक्त गाथा भी देखी थी हमने जैसे आचार्य देव की। वह क्या कह रहे हैं, ये कब तक होगा कर्म का बंधन? जब तक कब तक? जब तक तुम्हारे संकल्प विकल्प चलते रहेंगे और तुम्हारा जो रिद्धिधारी आत्म स्वभाव है उसको ग्रहण नहीं करो। रिद्धि शब्द आया स्वभाव, बराबर है या? तो ये करोगे नहीं तब तक। अब ये तो जब होगा हो गया है तो बनाए रखना, अच्छी बात है। अब नहीं हुआ वो जब होगा। बट हमारे भी क्या ऐसे पेड़ को काटने जैसे तीव्र लेशा के परिणाम हो रहे हैं कषाय के अनुरंजन? हम कहाँ पेड़ काटने जा रहे हैं? अरे पेड़ तो उपलक्षण से उदाहरण दिया। अभी इसको लिंक करना है, क्या हमारे चित्त में ऐसे भाव आते हैं, क्या हमारे ऐसे परिणाम होते हैं? क्योंकि 8 शब्द क्या क्या है? बुद्धि, चित्त, मैं सीक्वेंस में नहीं बोल रहा हूं, बुद्धि, चित्त, अध्यवसान, भाव, परिणाम, व्यवहार, व्यवसाय, यस व्यवसाय, ऐसे 7-8 उसके समान व्यवसाय के उद्यम का है। और ऐसे हमारे होते एटलीस्ट हमारे मोटे मोटे वाले जो है वो छूट जाने चाहिए, कम होने चाहिए। भले ही प्रतिज्ञा नहीं ले, अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि हमारे प्रतिज्ञा पूर्वक ये पाले जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बट एटलीस्ट परिणमन रूप क्या हमारे ऐसे हो रहे, हमें एहसास हो रहा है हम ये ठीक नहीं कर रहे और इसको घटाने का प्रयास कर सकते हैं, छोड़ने का, कम करने का। तो कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, समझना, पूर्व में भी लिया है, बट ये चित्त, भाव, परिणाम, ले शब्द क्या है? परिणामी, कषाय से अनुरंजित क्या हो? तो ऐसे परिणाम हमारे पहले मोटे ही नहीं छूटेंगे तो सभी संकल्प विकल्प कब छूटे? पहले तो मोटा छोड़ना पड़े ना, क्रम से काम करना पड़ेगा। किसी ने पूछा कि किसी विद्वान को पूछा कि ये सब कुछ चीजें नहीं होती, तो बोलते तुम्हारा ये नहीं हो रहा है ना, मतलब जैसे मेरा पर्टिकुलर अभी कुछ चीजें छूटी नहीं, तो उन्होंने उसको क्या कहा, क्रमशः छोड़ो। सबसे पहले बाजारू चीजें छोड़ो, फिर उसके बाद में रात्रि में तुम साथ में 10 बजे तक पानी पीते हो वो छोड़ो। तुम अटपटा एकदम कुछ भी, मेरा उन्होंने प्रश्न किया था, मेरे को वो क्लिक नहीं हो रहा था कि मेरा ऐसा एकासन वियासन नहीं होता है, ये नहीं होता है, तो उन्होंने कहा एकासन वियासन बाद में कर, 6 रस्सी का त्याग बाद में कर। पहले क्रम क्या है? तुम्हारी बाजारू चीजें छूटी, तुम्हारे रात्रि में 10 बजे तक जल चल रहा है, तो पहले तुम सूर्यास्त के पहले तक लो। तुम क्रम से एक चीज करोगे तो काम होगा, अक्रम से नहीं करना। तो मैंने प्रकरण कहां से उठाया? लेशा के हमारे तीव्र वाले परिणाम हो रहे तो वो छूट नहीं रहे और हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सब संकल्प विकल्प छूट जाएंगे, शुद्ध बुद्ध आत्मा सिद्ध बुद्ध पकड़ में आ जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो पहले उसका निर्णय करना चाहिए। अब हमारे ये परिणाम कहाँ संभव है, किस किस के हो रहे नहीं हो रहे, ये चर्चा नहीं चल रही, हर एक ने अपना अपना देख लेना। मैं तो सिर्फ उदाहरण बता रहा हूँ, उपलक्षण से बता रहा हूँ। इसका विस्तार स्वयं एकांत में बैठ के अपना अपना करना, और ऐसा हो रहा है तो पहले एग्री करना, एग्री करके फिर छूट सकता है, कम हो सकता है क्या, मेरे लिए दुखकारी है क्या, ऐसा परिणाम निर्णय करना। जैसे 5 स्थावर और त्रस के बारे में क्या क्या होता है, ये मैं कहाँ से, इसको मैं विज्ञान के साथ में लिंक कर रहा हूँ। मैं वर्तमान विज्ञान की धज्जियां उड़ाता हूँ, उसका ऐसा नहीं कि द्वेष है उसके प्रति, क्योंकि उसे स्व पर का विवेक नहीं, स्व पर का विवेक नहीं। कैसे? छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे विज्ञान ने नल की खोज की, अच्छे समझ में, इजी काम करना, लाइफ इजी होनी चाहिए, भोगो तो साधनों को भोगो। आज से 100 साल पहले भारतवर्ष में एक के पास भी नल नहीं होगा, 100 साल मोटा मोटी कह रहा हूं। वो ऐसे पानी लाया, छाना वाना जैसा भी किया, बाल्टी में रखा, 50-100-200 लीटर जितना लगेगा परिवार के अनुसार बना लिया। अब विज्ञान ने नल की खोज की, अब नल में वो शेविंग कर रहा और नल चालू कर रहा,
10 मिनट के लिए शेविंग करता है। अब उसमें मान लो 5 लीटर पानी वेस्ट कर दिया। अब वो मग्गे में लेके आराम से शेविंग कर सकता था जितना आवश्यक है। ये प्रकरण कहाँ से चल रहा है? लेशा, अनुरंजन। ये कृष्ण लेशा वाला क्या करता, पूरा पेड़ को उखाड़, तो कहता क्या जरूरत है, नीचे पेड़ आम पड़े उतना ले लो, शांति से रहो। 6 अलग अलग प्रकार के लेशा। अब जिसे नल वाला चालू कर दिया, तब मेरे पास पैसे है, पानी है, क्या करूं, क्या फर्क पड़ता है, कोई पूछने वाला नहीं। अब ऐसी दाढ़ी हम करते हो, दाढ़ी एक उपलक्षण से ऐसा हर जगह लगा लेना। अब मेरी एक लिमिटेशन है, मैं शक्ति प्रमाण उदाहरण दूंगा। ये हमारा कृष्ण लेशा का, तीव्र लेशा का, नील लेशा का, वो क्यों नहीं जानते एग्जैक्ट, मैं तो मोटा मोटा कह, ये परमाणु है। शांति से अपना अपना, मैं जल का एक की बात कर रहा हूं। साहब व्यवहार कुछ काम का नहीं है, सब शुभ भाव का, आत्मा तो शुद्ध ही, फालतूगिरी नहीं कर, शांति से। तो तू सर्वज्ञ को मूर्ख कह रहा। बाल्टी में पहले लोग क्या करते थे, शांति से पानी लेते थे। और मैंने ऐसे बहुत से व्यक्ति देखे, जैन, शावर के बिना नहाने में मजा ही नहीं। शावर का अनछना ही पानी रहे, छानने का तो सवाल ही नहीं। चलो अनछने में भी बाल्टी में लेता था तो 5 लीटर 10 लीटर खाली करता था, 15 लीटर करता था। अब शावर 15 मिनट एक बार गया अंदर, हो 20 मिनट तक आते ना, इसके परिणाम क्या कहे जाए। आवश्यकता थी कितनी, शौच धर्म का मात्र कि जिन मंदिर जाना है तो ना आके जाना चाहिए, बराबर, ठीक, लोक व्यवहार है, बराबर। रात्रि आदि में श्री संगम आदि कुछ भी क्या होगा तो बराबर से सब शुद्धि होनी चाहिए। ये क्या कर रहा है, लगा रहा है। इसको विवेक नहीं, साइंस ने खोज की शावर की, साइंस ने की, हमें साइंस की महिमा आती है। और क्या शावर बनाया साहब, उन्होंने पूरा अपना बाथरूम बनाया, 4 लाख रुपए खर्चा किया, वो पूरी सिस्टम सेटअप की, जाकूजी ये वो, हमें महिमा उपाधि। ये कह रहे ये से सब अध्यवसाय छोड़ो, इनकी अनुमोदना छोड़ो, इनको करो मत, कराओ मत, करने वाले की अनुमोदना मत करो। हम क्या करते, किसी के घर गए, अपने घर में क्या संकल्प करते, हम यहाँ आत्मा की बात पढ़ते और वहां जाके क्या उद्योग करते, घर कैसा बनाएंगे, पाप का। वो विद्वान क्या चाहता है, ज्ञानी क्या चाहता है, मुमुक्षु किसे कहना, वो कैसा घर बनाएगा। छोटा सा उदाहरण है, जल का एक ही उदाहरण ले रहा हूं मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूं। उसका फल क्या सा, तुमने ऐसे अध्यवसान किए अनर्गल वाले, आवश्यक नहीं थी, पर वस्तु के तुम मालिक नहीं हो। वो जल का, जल जो है उसके तुम मालिक नहीं हो, तुम उसके स्वामी नहीं। फिर भी तुमने एकत्व का आदेश किया, ये पूरा टंकी में, ये बोर में जितना पानी पड़ा है मेरा, मैं कुछ भी करूं। और तुमने उसको एकत्व का अध्यवसान करके कृष्ण लेशा, नील लेशा के परिणाम किए भोगना पड़े। सब ऐसे कैसे चला जाता है ढाई पुद्गल परावर्तन तक निगोद में, सब ऐसे कैसे चला जाता है असंख्य कल्पकाल तक स्थावर में। ये उद्योग किए, इसका फल मिले, फल मिले, फल तो मिले 100%। क्यों? ऑटोमेटिक व्यवस्था, कर्म बंधन। तुम ऐसा नहीं समझना कौन चोर पुलिस पकड़ने को आ रहा, कौन मेरे को, कौन है, किसकी हिम्मत है। अब भैया कर्मों की हिम्मत के पता समझना चाहिए, समझना चाहिए। नली, साइंस की खोज। अब कौन बाल्टी में से पानी लाएगा, कार को धोएगा, आंगन में डालेगा, या बिल्डिंग, जिन मंदिर में भी, ऐसे भी मंदिर आज है जहां पानी को डालना पड़ता है। जब नया नया कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको छान के पानी डालने वाले भी आज कुछ मंदिर है, मेरे को नाम याद नहीं, बट कभी चर्चा में आया है। मानते हमें 6 काय की विराधना करनी पड़ेगी जिन मंदिर बनाने के लिए, जमीन को खोदना पड़ेगा, पुण्य ज्यादा है पाप कम है। अब कौन करेगा साहब, नली नहीं, फटाफट और नली को ऐसे छोड़ दिया, चालू करें, पूरा रास्ता गीला हो रहा। तरस काय कीजिए, अनशना जल। कृष्ण लेशा के अध्यवसान के बाद से पूरा पेड़ काट दो। हम दूध के दूल्हे नहीं है, हमें ज्ञान ही ठीक से नहीं है। ठीक से ज्ञान करना चाहिए, समग्रता से करना चाहिए, मात्र शुद्ध बुद्ध करके नहीं काम होगा।
बेकार काम है। अध्यात्म बहुत पढ़ लिया, कुछ काम का नहीं। सब पढ़ना चाहिए, चारों योग देखने चाहिए और भाव से समझना चाहिए। ऐसा नहीं एग्जाम दे दिया 6 लेशा के ऊपर, हम तो दिले, हमारे कहाँ लेशा होते, हम कहाँ नहीं। अरे ये तू कर क्या रहा है यार? चर्चा तो बड़ी बड़ी करता है, वो आ जाके क्या कर रहा है घर पे? व्यापार धंधे में क्या कर रहा है? तो नली से वो इतना पानी डालेगा, कोई आवश्यकता नहीं, उसको थोड़ी ठंडक चाहिए। सब गर्मी में बहुत है तो पूरा मैंने पानी 50 लीटर पानी 100 लीटर पानी डोल दिया तो जीव की विराधना कर बोलते कृष्ण ले। ठीक है, अभी भूमि का अनुसार गर्मी और उसका नहीं छुड़ाना, बाल्टी में पानी ले डाल तो 100 लीटर का 20 लीटर में हो गए, तेरे निशा के परिणाम ठीक हो गए। तेरे आम तूने पूरा पेड़ नहीं काटा, तूने बस उतना आवश्यक पके हुए पल्ले ले या नीचे पड़े थे उतने ले। समझ में आ रहा है? कौन करेगा साहब? हम तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, सीए, अब कौन पानी छानेगा, कौन नहीं करेगा? तो आउटडेटेड है। अरे चक्रवर्ती भी करता है, चक्रवर्ती घर में नहीं पानी करेगा, 28 में केस लॉन्च करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उसको आधा निक्षेपण करना पड़ेगा, कायिक सर्ग करना पड़ेगा, समितियां पालनी पड़ेगी नहीं पानी को, भूमि चयन करना पड़ेगा। चक्रवर्ती को भी नीचे उतरना पड़ता या जमीन के ऊपर आके काम करना है। और सब कौन देखेगा तो कौन क्या कहेगा, बाहर में मेरा इतना स्टेटस है, काय का है स्टेटस? फिर वो गांधी जी मूर्ख थे, स्वयं का कार्य स्वयं करते। सब हम नहीं करते, नौकर करता। करू नहीं, कराऊनी, अनुमोदनी, तीनों का पाप लगता है समान। राजा घर में बैठा है, सेनापति को कहा हमला कर दो, सबसे ज्यादा पाप राजा को लगता है। घर में बैठा कुछ नहीं कर रहा, हाथ में बंदूक भी नहीं ली। ऐसा मत समझना आदमी के भरोसे इसके कर लेंगे, होना हमें पड़ेगा। साइंस पूरा अच्छे समझो, साइंस यहां पैसे की मस्ती की बात नहीं है, यहां स्वयं के कैसे कर सकते। भूमि का अनुसार अभी तुरंत ये सब छूटेगा नहीं, बट अंदर लग रहा है, एहसास हो रहा है तो ठीक है, अभी भी हृदय भिगा हुआ है। और नहीं लग रहा है सब हम क्या, कुछ नहीं कर सकते। प्रकरण कहां से चल रहा है? तेरा ये चित्त, तेरा ये उद्यम, तेरा ये व्यवसाय, तेरी ये बुद्धि, तेरा ये भाव, तेरा ये परिणाम, तेरा ये विज्ञान, विज्ञान की महिमा का इजी करने के चक्कर में ये सब दुर्गति करा रहा है। ये तो निमित्त है, साधन है। अब वो बेचारा जिसने भी खोज की, खोज तो हम भी कर सकते हैं, हम मतलब हमारे पूर्वज, साइंस तो उनके पास भी इससे ज्यादा था, उन्होंने बोला नहीं उधर नहीं बुद्धि लगा ना, 100 पर का विवेक, उन्होंने बुद्धि सही। हम क्या कर सकते हैं साहब? सीख क्या ले? अभी और थोड़ी चर्चा तो चलेगी, पता नहीं आज हो पाएगी कि नहीं, बट करूंगा मैं, समझना आज ऐसा नहीं भाग जाना, ज्ञान करना। भूतकाल में जो हो गया, वर्तमान और भविष्य ठीक हो सकता है, हाँ हो सकता है। भूतकाल के आबादा काल में पड़े रहेंगे, प्रायश्चित कर सकते हैं साहब, दोनों काम हो सकते, भागना नहीं तो पता चला कल गायब हो गए सब। साहब ये सब क्या कर रहा है? आत्मा की बात छोड़ के बीच में कहाँ घुसा दिया? अरे ये समझना है, ये सब पूरा पड़ा हुआ है उसके अंदर। ये पद में इतने अर्थ भरे पड़े हैं। ये तो मेरे सहज ऐसे विकल्प आया कि विज्ञान और इसका क्या है। विज्ञान ने हम क्या करते हैं, सभी क्या बोलते हैं, विज्ञान ने क्या डेवलपमेंट की, कैसा हो गया। अरे मूड है तू, मूड। जो विज्ञान हिंसा बढ़ाता है, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म है, हिंसा को घटाना धर्म है, हिंसा का नाश करना धर्म है, और ये हिंसा बढ़ा रहा है, उसकी तो महिमा गाता है, उस टेक्नोलॉजी की, उस साधनों की। तो अभी हो सकता है तुरंत सब बंद नहीं होगा, पर पहले श्रद्धा में होना चाहिए। बात बराबर, हमें सुधर्म सम्यक धर्म के ऊपर श्रद्धा होनी, मतलब सुदेव, सुगुरु, सुधर्म मतलब ये धर्म की जो बातें कह रहे हैं इसके ऊपर श्रद्धा होना। ये कह रहे हैं ऐसा ही है, अन्य नहीं, कुल परंपरा वाले की बात नहीं कर रही है। अब हमारे बाप दादा करते आए इसलिए हम इसके ऊपर श्रद्धा कर रहे हैं। वो श्रद्धा बोलते ठीक नहीं, तुम्हारी कुल अपेक्षा वाले की धुलाई की, 7वें अधिकार। तुम जानो इस साइंस को, और
शक्ति प्रमाण जितना पराश्रय छूटेगा, साधन में पराश्रय निमित्त रूप में, परिणाम में पर का आश्रय ले रहे हैं, ये तो निश्चय का हुआ कथन। जो जीव राग द्वेष के परिणाम कर रहा है वह, बट बाहर के साधनों का और इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो साधन ऐसे घटा सकते हैं कि जो मुझे कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा करा। अब घर में गीजर कितना 20 लीटर का बिठा दिया, 3 लोग इधर, 4 बाथरूम बना दिए समुच्चय, और घर पे दिखाता क्या है, अब वहां निरंतर पानी रहेगा, अनछना रहेगा, जीव की निरंतर उत्पत्ति इसके निश्रय में, इसने अपना संकल्प करके बनाया। तो घर में रहते 2 लाख 3 लोग, मेहमान आते साल में 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन। अभी इसने 4 बाथरूम बना के रखे हैं, और उस बाथरूम में निरंतर पानी वहां पे जमा हुआ है समुच्चय। उसने 20 लीटर का गीजर लगा दिया चारों बाथरूम, पानी गीजर से लेगा मान लो 10 लीटर 5 लीटर लेगा, 20 लीटर को जला रहा है, थ्रस की हिंसा बढ़ रही। परिणाम क्या, आम कितना खाने वाला था उदाहरण के साथ लिंक करना, ये बुद्धि खड़े डेवलप करना। उदाहरण आम का 6 लेशा में, और हमारे क्या परिणाम चल रहे उसको लिंक करना। घर में 4 लोग, पहले तो 40 लोग रहते थे, फिर भी फ्रिज यूज नहीं करते थे, आवश्यकता ही नहीं, फट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, खराब हो जाएगा। 4 लोगों के लिए सामान कितना डालेगा वो फ्रिज में, इतना सा, तो गजागज भर के रखेगा। 24 घंटे अनावश्यक वाली हिंसा चल रही है, कृष्ण लेशा, दुर्गति का कारण। फ्रिज बना नरक गति का कारण, दुर्गति का कारण। साइंस नहीं खो जाना, सब मेंटेन करें, खाता कितना है वो, कितना सब्जी निकाली फ्रिज में से, हम तो रखते ही नहीं, हम मतलब समझदार हैं, निकालता है, सुधारता है, बनाता है। अब आज लाई 3 दिन बाद निकालेगा, 3 दिन तक निरंतर 24 घंटे 365 दिन कहीं भी बाहर जाओ, कुछ भी करो, हिंसा चली रही है। कृष्ण लेशा, कापोत लेशा, नील लेशा, सब परिणाम बिगड़ रहे। अग्नि का आदि, वायु का एक आदि, और तो सबकी, जल का एक आदि की भी, बर्फ आदि है, सब हिंसा हो रही। अपने लिए सोचना, विद्वान यहां इसके लिए नहीं, अपना क्या कल्याण, करने योग्य क्या है, ये उपादेय क्या है, स्वपर का विवेक, विवेक मतलब यही विवेक, ये उपादेय का विवेक। कुछ तो कलाकार जैनी तो क्या है, एटलीस्ट पीने के लिए और इसके लिए तो छना पानी यूज करता है, कुछ क्या है, दिमाग नहीं, बेसिन चालू कर देंगे, ब्रश करते बैठे, और 5 मिनट तक वो देखता रह रहा है मुंह को, और पानी नीचे गिर रहा है। ये सब सीठिया लोग, ऐसा 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, सालों से करता है, पाप बंद का कार्य। ग्लास में फुल ग्लास पानी लेगा, आधा पिएगा, आधा छोड़ देगा, ये भी उसने क्या किया, सब हमारा कहाँ कौन सी लेशा हो गई, वो पूरा पेड़ काट के 4 6 10 आम खाएगा, बाकी फेंक देगा। इसी छोटी छोटी चीजें समझना अच्छे से, इसको लिंक करते आना चाहिए। इसमें सिर्फ अध्यात्म ही नहीं है, मानते हैं निचोड़ है, और साथ में ये भी चीजें भरी हुई है। ये भले ही उनका निषेध करता है, बट उसके एकत्व के अध्यास का निषेध करता है। भूमिका अनुसार उसको साथ में रखने में भी बहुत गाथा है। गाड़ी किधर लेके जाते हैं, किसी को बुलाया 5 मिनट, गाड़ी चालू ही रखता है 5 मिनट, पेट्रोल अपने बाप का है, पैसे मेरे पास पड़े, मैं कुछ भी करूं। अब उसमें अग्नि का एक जीव की हिंसा हो रही, अनावश्यक पेड़ को तोड़ रहा है, उसने आम खाना था उसको,
पहले वाले बैलगाड़ी यूज करते साहब, ये आउटडेटेड विद्वान को कहां से बिठा दिया आप? बैलगाड़ी में हिंसा कम होती थी पैदल चलने में, अभी ड्रूम ड्रूम करके 100-120 की स्पीड में एक्सीडेंट में मर भी रहा है साहब। ये ब्लैक स्पॉट है, फलाना स्पॉट है, करते रहो तुम, उलझते रहो, चद्दर फटती रहेगी, जोड़ते रहो। तुमने डेवलपमेंट के नाम पे विज्ञान ने इतने टायर रोड बनाए कि साहब वहां एरोप्लेन भी रुक सकता है, चार्टर प्लेन भी, हेलीकॉप्टर भी, और तुम्हारा 120 का स्पीड भी, पानी हिलेगा नहीं, कुछ भी नहीं लगेगा। और साहब मैं 400 किलोमीटर 2.5 घंटे में आ गया, 3 घंटे में आ गया। और उसमें बनाते वक्त कितनी हिंसा हुई, क्या करते वक्त कितनी हिंसा हुई, और ये स्पीड में चलते वक्त कितनी तरस की हिंसा हुई। काश और बात तरस की कह रहा हूं, बादर तरस जो आधार से लेते, जो जमीन के ऊपर है नहीं तरस। अब तुम कितनी स्पीड से चलते, तुमने क्या किया, आवश्यक कितनी थी, इतनी घूमने की नहीं साहब। फिर इतना डेवलपमेंट करना है, इतना पैसा कमाना, इतना बड़ा आदमी बनना है, तो आज यहाँ तो कल खंडवा, तो परसों इंदौर, तो परसों वहां पे, तो तुम मुंबई हो, दिल्ली हो, यहाँ घूम रहा है। करेगा क्यों करता भैया? आत्मा को लगता कितना, शरीर को लिखता कितना, और मन को कितना लगता है निर्णय का साहब। ये तो सब संकुचित वृत्ति है। हाँ, ये संकुचित वृत्ति जिन धर्म की वृत्ति है, समेटने की वृत्ति है, मर्यादा में आने की वृत्ति है। सीता तभी सेफ रह सकती है जब मर्यादा में रहे। मर्यादा का उल्लंघन करेगी, पर्याय अपनी स्वचतुष्टय का उल्लंघन करेगी, जाएगी। और जब समटेगी, अंदर आएगी, उसका कल्याण होना चालू हो जाएगा। निर्णय करना ऐसा ही है या नहीं है, कि ऐसे कोई अपने मन गढ़ंत बातें कर रहा है। निर्णय करना। घर में इतने रूम है, किसी से बात हुआ, मेरी बात नहीं हुई, घर के सदस्यों की 11,000 रुपये बिल आता है घर का, तो एसी बैठा है, 4 महीने 6 महीने साल भर का बच्चा है, एसी के बिना रहता है। अब बाहर जाएगा रास्ते पे, एसी की धूप आ रही, मैं अंदर बैठूंगा, अब ये कितने पुनवानी रहेगी, तो बैठेगा अंदर, पाप का उदय रहेगा, पेट कैसे भरे, बाहर तो जाना पड़ेगा। तो आदत लगा के रखी, तो कैसे करे? 50,000 लाख रुपए कमाएगा, उसमें 10,000 रुपये इलेक्ट्रिक का बिल भरेगा, खाएगा क्या, करेगा क्या, कैसे निचोड़ेगा? पूर्वजों के पास छोटा सा दिया लैंप लगा लेते, रात में आराम करते ही नहीं। स्वामी जी की महिमा गाते हैं, लाइट ही नहीं था उनके वहां अंदर, रात में कोई बात नहीं, शांति। गृहस्थ थे, रखना ही नहीं, आवश्यकता नहीं, कोई प्रतिज्ञा वगैरह नहीं थी, नहीं रख, बिना इसकी चला ले, शांति से चिंतन करेंगे, अपने ज्ञान परिणाम अपने पास चिंतन करेंगे, आवश्यकता के। और हम तो दिन में घर बनाते वक्त तो बना सकता है, चारों तरफ से ज्यादा लाइट वेंटिलेशन है, बट उसको पैक, प्राइवेसी के नाम पे पूरा पैक करके रखता है, पूरी रात दिन लाइट फैन एसी सब चालू है, वेंटिलेशन सफोकेशन। बनाते वक्त भी ये सब ध्यान रखता है, अनावश्यक तो बनाता ही नहीं। पाप कैसे घटे? करते वक्त। लेशा के परिणामों की बात चल रही चर्चा, जीवन में कैसे उतारना, कैसे पहले तो ये बड़े वाले तो छूटे, फिर वो सूक्ष्म वाले छूटेंगे, धर्मास्तिका आदि वाले तो बाद में छोड़ेंगे। देखना कैसे एक जगह जाते, चारों बटन दबा दिए, 10 बटन दबा दिए, पड़े जा रहे, रहने दे। अगर कोई कहेगा बेटा ऐसा मत करना, छोटे बच्चे करने दे, क्या फर्क पड़ा? मैंने कभी कहा, सोफा था 2 लाख रुपए का, छोटा सा बच्चा था, 6 महीने साल भर का, 1.5 साल का होगा, उसने दादा के इसमें से पेन निकाला और वह ऐसे खूब लगा, 1.5 साल का होगा, 1-1.5 साल। तो वहाँ पे उसकी बुआ ने कहा, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, वो शराब हो जाएगा, पेन से ऐसा फट जाएगा। दादा क्या, अरे दादा क्या फर्क है, फट गया तो भी चलेगा। अरे अहंकार का रस क्यों बह रहा भैया, पुण्य के उदय को ऐसा क्यों वेस्ट कर रहे हो भैया? कौन सी मस्ती चढ़ी है, तो कितने दिन टिकेगी? ऐसी बुद्धि
ऐसा चित्त हमें पकड़ में नहीं आता ना सब, ऐसा चित्त हमारा कहाँ है, हमारा कहाँ है, यही चित्त की बात चले। ऐसी बुद्धि, ऐसा चित्त, ऐसा भाव, ऐसा परिणाम, ऐसा उद्यम, ऐसा व्यवसाय, सब ले, सब ले। कितने भाव भरे, कितनी चर्चा करें, कितना खोले, अब अपना अपना अंदर देखना, अपना अपना क्या कर सकते हैं उस विचार करना तो स्वयं को ही पड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। ये तो यहाँ आके जैसी जिनवानी की है उसकी इतनी महिमा है, उसने इतना मार दिया है, ऐसा लगता है सर उसमें बांटना चाहिए। अब वो कहे, अब लेना नहीं लेना, कितना लेना, कैसा लेना, कि फिर वो उल्टे घड़े के प्रमाण, इनका तो काम ही बोलना, तो बोलते ही रहे। हम तो पंचमाले वाले, वक्र है, वक्र जड़ है, हम नहीं सुने। इनका काम धंधा क्या है, आधा घंटा ठीक है सुन लिया, नहीं से मत करना भाई, अपने लिए मत करना, मेरे लिए तो छोड़ो, मेरा तो कुछ लेना नहीं। मैंने अभी तक जल कैक की बात की, थोड़ी बहुत अग्नि कैक की, ऐसा तो और कहा कैसे हो रहा है, विचार करना, चिंतन करना, हमारे परिणाम कैसे हो, अनावश्यक में कैसे अवॉइड क्या कर सकते, बुद्धि इसी चलनी चाहिए। ये जो पेजेस है, आज से 100-150 साल पहले भारत में ऐसे थे ही, ताड़पत्र आदि थोड़े बहुत कुछ होंगे, 200 साल पहले भी ऐसे फटाफट दिए 500 बुक छपवा के दे दो, ऐसे 500 पत्रिका, 500 कागज, 500 ये वो, ऐसे कभी नहीं। ये वनस्पति का एक से बस। और क्या करते, हमारा इतना सा बच्चा वो कुछ भी ऐसे 2-4 अक्षर लिखे, कुछ फेंकेगा, फाड़ देगा, तो फेंक दे, कुछ नहीं, क्या होगा। ये कहते हैं सब कृष्ण लेश, लेश, कापोदेश, सिर्फ वो आम में मत लगाना, ये सब वही लेश है। क्यों मस्ती, तुम इसके बाप हो, तुम इसके मालिक हो, तुम्हें यूज कैसे करना चाहिए, तुम्हारे पास पैसे, तुम मस्ती पुण्य का उदय को खर्च कैसे कर रहे हो। मैंने थोड़े दिन पहले कहा था मंगला जी सचिन जी का, मैं वहाँ गया था तो पेंसिल मैंने ऐसी बिना उनके पूछे ले ली थी पकड़। अब उनको पता नहीं चला कहाँ गए, वो 2-4-6 घंटे से ढूंढ ही रहे थे, जब जब उनको विकल्प आया चाहिए थी तो बाद में मेरे हाथ में देखी, बोले नीलेश भाई आपने, हाँ बोला नीलेश भाई हम एक चीज ऐसे यूज करते देखते कि अपने को आवश्यक उतनी यूज, ऐसा नहीं फ्री में करो, भस्म फ्री में कुछ भी यूज करो, कैसे भी करो, मुनिराज जितना आवश्यक उतना ही देते हाथ आदि धोने को, बहुत एक भी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है तो कुछ भी करो। परिणाम मेरे चतुष्टय के बाहर मेरे को एक भी वस्तु के ऊपर अधिकार नहीं है, बड़े भी निचली भूमि श्रद्धा में होना चाहिए, बड़े भी निचली भूमिका में ये छूट नहीं सकता है कि ये सब करना पड़ेगा, बट इसकी मुझे अपराध लगना चाहिए, इसमें मुझे उत्साह नहीं आना चाहिए, और मेरे परिणाम कैसे उज्जवल होंगे, एटलीस्ट मेरे 3 खराब इच्छा नहीं होगी, ये ध्यान रखना चाहिए। वक्ते वक्ते रहेगा, आज का समय तो आ गया है, थोड़े अगर 1-2 बिंदु कुछ रहेंगे तो उसकी चर्चा करके 272वीं गाथा के ऊपर आ